नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है। इससे हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। मोरल स्टोरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप हमें लॉन्ग स्टोरीज पढ़ाइए, बहुत से लोग बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी पढ़ाइए। तो भाई सब टाइप की स्टोरी लाता हूँ। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टोरीज नहीं पढ़ना चाहते, वो बहुत ज़्यादा हार्ड जो इंग्लिश जो वर्ड्स होते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन, इसके अलावा उसकी मीनिंग जानना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं आर्टिकल्स लेके आने वाला हूँ। अभी मार्केट कोविड के कारण नहीं जा पा रहा था, अब मैं जाऊँगा और बहुत सारे आर्टिकल्स लेके आऊँगा जहाँ पे आप सभी को पता है न्यू वर्ड्स का यूज़ होता है और बहुत सारे बहुत हार्ड भी होते हैं। तो उनका ट्रांसलेशन और रीडिंग करके आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल तो मेरे पास जो स्टोरीज़ हैं उससे मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ और एक दो दिन में मैं लेके आ जाऊँगा, फिर उसका ट्रांसलेशन भी करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं जूम कर दूँगा। अभी इसे पढ़ाना है इसलिए इतने फॉन्ट में देख लीजिए। यहाँ से मैं जूम कर दूंगा, आपको क्लियर दिखेगा। ये भी बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत कुछ नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, तो लास्ट तक के बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन। इसका टाइटल है द बिटर लीफ। बिटर यानी होता है कड़वा, ठीक है। लीफ यानी पत्ता, तो कड़वा पत्ता। तो कड़वा पत्ता इसका टाइटल क्यों दिया गया है अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, एक बार रीड कर दूंगा फुल स्टॉप तक के, उसका मीनिंग बताऊंगा और एक बार फिर अच्छे से आपको और ट्रांसलेशन करके भी बता दूंगा। तो देखते हैं सबसे पहले एन असेडिक, ठीक है, इसे असेडिक पढ़ेंगे। इसका आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा उच्चारण निकल सकता है, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है असेडिक। इसलिए गलत नहीं आपको पढ़ के बताऊंगा ये होगा वो होगा, नहीं तो आपके मन में वही बैठ जाएगा। जो सही है वही पढ़ूंगा। एन असेडिक वॉज अ रॉयल गेस्ट ऑफ अ किंग। गेस्ट, ठीक है, गेस्ट। अब इसे भी गलत नहीं पढ़ेंगे। बहुत से लोगों को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता। बहुत से लोग जो कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि हाँ उन्हें बहुत कुछ नहीं आता, इसलिए मैं हर एक वर्ड पे थोड़ा सा जोर डालता हूँ। जिन्हें पता है उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, जिन्हें नहीं पता है उनका थोड़ा सा भला हो जाए, है ना। आप भी समझ सकते हैं कितनी ज़रूरी होती है सबको समझना। आपको आता है, अच्छी बात है, आप लोग बिल्कुल भी इससे बोर ना हो कि मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये उनके लिए होता है जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है, तो थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोग भी सहयोग करें, ठीक है। एन असेडिक वॉज अ रॉयल गेस्ट ऑफ अ किंग। तो इसका मीनिंग देखते हैं। एक, एन यानी होता है एक, अ यानी भी एक होता है, एन यानी भी एक होता है। एन क्यों यूज किया? क्योंकि असेडिक, अ से ध्वनि निकल रहा है, अ। तो जब भी स्वर निकलता है ना, आ ई, इस प्रकार से सेंटेंस वर्ड के पहले, तो हम वहां पे एन का यूज करते हैं। एन असेडिक, एक तपस्वी, असेडिक यानी तपस्वी, तपस्या करने वाला सन्यासी, ठीक है। वॉज यानी था, अ यानी एक, रॉयल यानी शाही, गेस्ट यानी मेहमान, ऑफ यानी का, अ यानी एक, किंग यानी राजा। तो फिर पूरा मतलब क्या होगा? एक तपस्वी एक राजा का शाही मेहमान था, ठीक है। क्लियर हो गया। उसका देखते हैं। ही स्टेड इन द रॉयल पार्क एंड स्पेंड टाइम इन मेडिटेशन। वह ठहरा, स्टेड यानी ठहरा, ठीक है। इन यानी में, द रॉयल पार्क यानी शाही बगीचा, रॉयल यानी शाही, पार्क यानी बगीचा, शाही उद्यान, शाही बगीचा ऐसे बोलेंगे, ठीक है। एंड और स्पेंट, स्पेंट यानी बिताया या फिर गुजारा। यहाँ से जूम करूंगा ना आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। ये आपका जैसे हम प्रेजेंट टेंस में यदि इसका फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे तो ये क्या? स्पेंड। स्पेंड यानी होता है गुजारना, ठीक है, खर्च करना, गुजारना, उसे स्पेंड बोलते हैं। इसी का सेकंड फॉर्म है स्पेंट यानी गुजारा या फिर खर्च किया। क्या गुजारा? टाइम, समय गुजारा। अभी पूरा आपको ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। इन यानी में, मेडिटेशन यानी होता है ध्यान, ध्यान में। तो पूरा मतलब क्या होगा? वह, है ना, वह शाही उद्यान में ठहरा, ठहरे बोलेंगे हम क्योंकि भाई बड़े हैं, है ना, सम्मानजनक है, सम्माननीय, इसलिए हम ठहरे ऐसे बोल देंगे। वे, है ना, वो क्या हुए? शाही पार्क में, शाही उद्यान में ठहरे और ध्यान में समय बिताया, ठीक है, और ध्यान में समय बिताया। क्लियर हो गया क्या क्या हुआ, कैसे हुआ? आगे बढ़ते हैं। ध्यान आपको पता है ना, मेडिटेशन करते हैं साधु सन्यासी। नाउ द किंग हैड अ सन। नाउ, अब इस समय, आजकल उस हम नाउ का यूज करते हैं। अब द किंग हैड अ सन, ठीक है। अब क्या बता रहा है देखिए, द किंग, राजा के पास क्या? हैड, किसी के पास कुछ चीज था, है ना। हैड अ सन, राजा के पास एक बेटा था या राजा का एक बेटा था ऐसे बोलेंगे। उसके पास ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, राजा का एक बेटा था। किसी के पास कुछ चीज था तो हम वहां पे हैड का यूज करते हैं, और है तो फिर हैव या फिर हैज का, ठीक है। तो राजा का एक बेटा था। द सन वॉज इल टेम्पर्ड। द सन बेटा, वॉज यानी था, इल टेम्पर्ड,
इल टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है? बदमिजाज। ठीक है, उर्दू में क्या बोलेंगे? बदमिजाज, जिसका मतलब क्या होता है? देखिए अब ठीक दिख रहा है इतना आपको, यानी जिसे क्या है, हाँ ठीक है, इल टेम्पर्ड बदमिजाज था, मतलब जिसे आदर व्यवहार करना, सम्मान करना किसी का, है ना आए, उसे हम बदमिजाज कहते हैं। तो वो क्या था? बदमिजाज था। द किंग हैड कॉल्ड मैनी टीचर्स टू रिफॉर्म हिज सन। ठीक है, यहाँ तक देखते, बट को आगे पढ़ेंगे। राजा ने बुलाया, अब बोलेंगे बुलाया, सर हैड यानी आपने अभी बताया था किसी के पास कुछ चीज़ था, तो आप तो नहीं बोल रहे हो राजा के पास कुछ से, ये तो हैड का यूज़ मैंने हर बार आपको बताया। यहाँ पे देखिए हैड के बाद यदि कोई वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया, कुछ काम, उसका थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा हो, ठीक है, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड, वर्ब क्या है? कॉल्ड, बुलाना किसी को, तो ये क्रिया है ना, किसी को बुलाना, भाई बुला रहे हैं, काम कर रहे हैं, बुलाने का काम कर रहे हैं, तो उसका थर्ड फॉर्म है। तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो यहाँ पे दिया, लिया, चुका, चुकी, है ना, इस प्रकार का यूज होता है। तो क्या होगा देखिए, द किंग हैड कॉल्ड, राजा ने बुलाया, ठीक है, मैनी टीचर्स, बहुत से, मैनी यानी बहुत से शिक्षकों को, टीचर्स यानी शिक्षकों को, टू रिफॉर्म यानी रिफॉर्म यानी क्या होता है? सुधारना। ठीक है, सुधारने के लिए, टू रिफॉर्म, सुधारने के लिए, हिज सन, उसके बेटे को, या फिर अपने बेटे को, ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन हिज यानी उसका होता है, उसके बेटे को सुधारने के लिए बहुत सारे शिक्षकों को बुलाया। बट लेकिन दे हैड ऑल गिवन अप, दे हैड ऑल गिवन अप यानी वे सभी, है ना, वे, ऑल यानी सभी, वे सभी, हैड गिवन अप, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म का यूज है, लेकिन गिवन अप का मतलब क्या होता है? गिवन अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, हार मान जाना। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? लेकिन उन सभी ने हार मान लिया, लिया, दिया, चुका, चुके, यहाँ पर भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, इसलिए लिया या फिर दिया। तो क्या हुआ इसका मतलब देखिए, बट दे हैड ऑल गिवन अप मतलब लेकिन वे सभी हार मान गए या हार मान लिया। गिवन अप, हार मान जाना, गिव अप कर देना, वही गिवन अप। ठीक है, क्लियर हो गया, सब हार मान गए, भाई नहीं हम आपके बच्चे को नहीं सुधार सके, ये तो बदमिजाज ही है। द किंग रिक्वेस्टेड द, ठीक है, असेडिक, ठीक है, ये पढ़ने में मुझे भी कई बार अटपटा लगता है, असेडिक, टू हेल्प हिम यानी उसे सुधारने के लिए। तो देखते हैं पूरा, राजा ने रिक्वेस्टेड यानी रिक्वेस्ट किया, यानी निवेदन किया, निवेदन करना आप सभी को पता है, ठीक, विनती करना। द असेडिक यानी कि तपस्वी को, टू हेल्प सहायता के लिए, सहायता करने के लिए, हिम यानी उसकी, तो क्लियर हो गया, यानी उसकी सहायता करने के लिए उन्होंने, राजा ने तपस्वी से कहा भाई आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे बेटे को सुधारिए। वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, द असेडिक वॉज वॉकिंग, द असेडिक तपस्वी चल रहा था, ठीक है, चल रहा था, टहल रहा था, वॉकिंग यानी टहलना भी होता है, यह आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बहुत ईजी है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी, तो रहा था, रहे थे, ऐसे। तो तपस्वी टहल रहे थे इन द गार्डन, बगीचे में, विथ द सन, विथ यानी साथ में, द सन यानी बेटे के साथ, ठीक है, राजा के बेटे के साथ टहल रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए, ही पॉइंटेड टू अ लीफ ऑफ अ प्लांट, ठीक है, ही पॉइंटेड, उन्होंने पॉइंटेड, पॉइंटेड यानी क्या करना, इशारा कर, पॉइंटेड करना, इशारा किया, उंगली दिखाना, उसे पॉइंट करना बोलते हैं, उन्होंने इशारा किया, टू अ लीफ यानी एक पत्ती की तरफ, ठीक है, टू किसी की तरफ, टू अ लीफ एक पत्ती की तरफ इशारा किया, ऑफ अ प्लांट एक पौधे की, एक पौधे की पत्ती की तरफ इशारा किया, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। एंड टोल्ड द सन टू टेस्ट इट, ठीक है, एंड टोल्ड और कहा, टेल यानी कहना, टेल का पास्ट टेंस, टोल्ड कहा, द सन बेटे को, टू टेस्ट, टेस्ट ये वाला टेस्ट यानी स्वाद वाला टेस्ट, ठीक है, और एक टेस्ट होता है TST, है ना, वो टेस्ट यानी परीक्षा लेना, और ये TASTE टेस्ट यानी क्या होता है, स्वाद लेना, चखना, ठीक है, टू टेस्ट स्वाद लेने के लिए या चखने के लिए, इट यानी उसे, उस पौधे के पत्ती को। एज सुन एज यानी जैसे ही, एज सुन एज यानी जैसे ही, द सन बिट द लीफ, बेटे ने बिट, अब यहाँ पे बिट क्या है, एक्चुअल में जो बाइट होता है ना, बाइट, BITE, बाइट, बाइट यानी क्या होता है, एक टुकड़ा खाना या काटना, उसे हम बाइट बोलते हैं, ठीक है, कुत्ते ने बाइट, है ना, कर लिया क्या, तो काटने को हम बाइट बोलते हैं। तो इसी का
सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस बोल सकते हैं, बिट होता है, तो यहाँ पे ई हट आता है बिट। तो बेटे ने क्या किया, काटा, ऐसे होगा, बाइट यानी काटना, बिट यानी काटा, ठीक है। द लीफ यानी पत्ते को काटा, काटना, खाना, चबाना, हम बहुत सारा इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। च्यू यानी चबाना होता है, लेकिन यहाँ पे अब बिट का मतलब चाहे तो उसे आप उसे चबाकर खाना से भी ले सकते हैं, चाहे काटना ले सकते हैं, यानी उसे खाने से भी ले सकते हैं, तो बहुत सारा इसका मीनिंग निकलेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, पत्ती को चबाया। ही थ्रू इट आउट, उसने थ्रू इट आउट मतलब थ्रू यानी फेंका, थ्रो फेंकना, उसका पास्ट एंड थ्रू फेंका, इट आउट यानी बाहर, और उसे बाहर फेंक दिया यानी थूक दिया, सीधी सी बात है। यहाँ पे उसका मीनिंग वो नहीं है, लेकिन बाहर निकाल दिया, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा क्या था, देखिए, एज इट वॉज बिटर, एज जैसे, इट वॉज बिटर वो क्या था, कड़वा था, वो क्या था, कड़वा था। भाई सीधी सी बात है, अब वो जो पत्ते को जिसने उसने खाया तो वो क्या था, बहुत ज़्यादा कड़वा था। उसके बाद क्या हुआ, द असैडिक पॉइंटेड आउट, अब जो तपस्वी ने पॉइंटेड आउट मतलब क्या किया, उन्होंने इशारा किया। भाई अब उसने इशारा किया और क्या बोल रहा है, देखिए, इफ देयर इज सो मच बिटरनेस इन अ बेबी प्लांट, ठीक है, इफ यदि, देयर इज है, देयर आपका डमी वर्ड है, इसका हम मीनिंग नहीं निकालेंगे, यदि है, सो मच यानी बहुत ज्यादा, बिटरनेस यानी कड़वाहट, बिटर यानी कड़वा, बिटरनेस यानी कड़वाहट, ठीक है, इन यानी में, अ बेबी प्लांट यानी छोटे पौधे में। तो पूरा इसका सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि, है ना, यदि इस छोटे से पौधे में इतनी ज्यादा, सो मच यानी बहुत ज्यादा कड़वाहट है, तो है ना, हाउ मच बिटरनेस, हाउ मच यानी कितना ज्यादा, हाउ यानी कितना, मच यानी ज्यादा, तो कितना ज्यादा बिटरनेस यानी कड़वाहट, विल यानी होगी, गागी गे, है ना, तो कितनी ज्यादा या कितना ज्यादा कड़वाहट होगा, देयर बी वेन, बी यानी होगा, वेन यानी जब, इट ग्रोस अप, ठीक है, ग्रोस अप यानी बढ़ेगा, तो जब वो बढ़ेगा तो इसमें कितनी ज्यादा कड़वाहट होगी। अब आपको पूरा सेंटेंस समझ आ गया। वो इशारा करके कहा पत्ती को खाने के लिए, उसने खाया, थूक दिया यानी बाहर निकाल दिया। तब उन्होंने कहा कि देखो वो छोटा सा पौधा का जो पत्ती है वो इतना ज़्यादा कड़वा है जबकि वो छोटा है, तो सोचो कि जब वो बड़ा होगा, ग्रोस अप यानी जब वो बढ़ेगा, बड़ा होगा, तो हाउ मच बिटरनेस, कितना ज़्यादा उसमें कड़वाहट होगी, कितनी ज़्यादा कड़वाहट उसमें आ जाएगी। छोटा है तो कम, बड़ा होगा तो और ज़्यादा कड़वाहट आ जाएगी। तो उन्होंने समझाया। अब उसके समझाने का आप भी समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। द सन अंडरस्टूड, ठीक है, तो राजा बेटा समझ गया। अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टूड यानी समझ गया, पास्ट टेंस। बेटा समझ गया द मीनिंग यानी मतलब, ऑफ द असेडिक्स, ऑफ यानी का, द असेडिक्स यानी तपस्वी का, वर्ड्स यानी उनके शब्दों का या उनकी बातों का, तो वर्ड्स के लिए बहुत सारा, तो जो तपस्वी के जो शब्द थे, उनकी जो बात थी, उनका जो वाक्य था, समझ लीजिए एक हिसाब से उसकी मीनिंग वो समझ गया था कि वो क्या समझाना चाहते थे। एंड चेंज हिमसेल्फ, और चेंज यानी बदला, ठीक है, चेंज यानी बदलना, चेंज पास्ट टेंस, बदला, बदल लिया। हिमसेल्फ यानी खुद को, फ्रॉम यानी से, दैट डे यानी उस दिन से खुद को बदल लिया, यानी कि वो अच्छा हो गया, सीधी सी बात है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा था वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश, राजा बहुत खुश था। एंड थैंक्ड और धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया। द सैडिक यानी तपस्वी का, फॉर हिज हेल्प, फॉर यानी के लिए, हिज यानी उसकी, हेल्प यानी मदद या सहायता, यानी उनकी सहायता करने के लिए उन्होंने तपस्वी को धन्यवाद दिया। क्योंकि भाई बच्चा को समझ आ गया था कि वो आखिर मुझे तपस्वी समझाना क्या चाहते थे। वो ये समझाना चाहते थे कि जब तुम छोटे हो, है ना, तो अभी तुम इतने बुरे लग रहे हो सबको, सब तुम्हें बुरा बोलते हैं, ठीक है, तो सोचो तुम बड़े हो जाओगे तो भाई तुम्हारी बुराई तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल इस पौधे की तरह, जब वो छोटा है तो इतना कड़वा है, तो सोचो जब ये बड़ा होगा तो कितना ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। तो तुम इस पौधे की तरह बनना चाहते हो या फिर सुधरना चाहते हो। तो बच्चा समझ गया था कि भाई तपस्वी मुझे आखिर क्या समझाना चाहते थे, और वो समझ गया कि भाई मुझे ऐसे कड़वा नहीं बनना है। क्योंकि कड़वे चीज़ को लोग भले दवाई के रूप में यूज़ करते हैं जब परेशानी होती है तो, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते, खाना पसंद नहीं करते। तो आप भी यदि कड़वे हो, आपकी बातें कड़वी है, आपका व्यवहार कड़वा है, तो लोग आपसे
बात करना बंद कर देंगे, आपसे मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे, तो आप भी कोशिश कीजिए अपने बच्चों को या आपके फैमिली मेम्बर कोई भी हैं, टीचर हो तो स्टूडेंट्स को, या अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भी बच्चे हैं, उस यदि बुरा व्यवहार करते हैं तो वह बच्चे हैं करते हैं, लेकिन अभी से यदि आप समझाएंगे उसे तो वो बाद में अच्छे बन सकते हैं। तो आप उन्हें अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चे हैं तो बिल्कुल बताइए आप अभी जिद कर रहे हैं, जो भी परेशानी है उसे आप सॉल्व कीजिए, बताइए ऐसे ना कीजिए। तो ये थी आज की स्टोरी द बिटर लीफ, कड़वा पत्ता। तो यदि आपको थोड़ा भी मीठा लगा हो स्टोरी यानी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी में, इसके अलावा फेसबुक पेज में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जल्दी ही मैं थोड़ा सा हार्ड स्टोरीज और हार्ड जो आपके सेंटेंसेस पैराग्राफ हैं वो लेके आने वाला हूँ, आर्टिकल्स वगैरह लेके आऊँगा, न्यूज़पेपर रीडिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।